हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक स्मॉल कैप कंपनी यथार्थ हॉस्पिटल की डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइमों में मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है कि नहीं। चलिए कंपनी की कुछ ओवरव्यू देखते हैं और जानते हैं कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने वाली है। की पॉइंट टोटल हॉस्पिटल इनके पास 4 है, जो कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन एंड इन ओरछा। नीचे चलते हैं और देखते हैं कंपनी की डेटा पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ बेड कैपेसिटी आप अगर देखोगे 1405 है और जिसकी ऑक्यूपेंसी 52% है। बट जो नोएडा बेस्ड हॉस्पिटल है उसकी थोड़ी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, 83% की ऑक्यूपेंसी लेवल इनकी है। और रेवेन्यू पर बेड कंपनी की अगर जो हो रही है वो अराउंड 30,000 की हो रही है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। कंपनी तो ऐसे बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, बट हम लोग कुछ को देखते हैं। सेंटर ऑफ मेडिसिन, सेंटर ऑफ कार्डियोलॉजी, सेंटर ऑफ न्यूरोसाइंस। बट आप वो नीचे आओगे तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि क्वार्टर 3 FY24 में कंपनी ने रोबोटिक सर्जरी एंड लीवर ट्रांसप्लांट ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। और कंपनी ने बोला है कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, जो कि नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल में मार्च 24 से स्टार्ट होने वाली है। चलिए नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी और क्या काम कर रही है। अगर आप नीचे आओगे तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे दिखेगी, कंपनी ने एक न्यू हॉस्पिटल भी एक्वायर की है, जिसकी रेट पे 116 करोड़ पे बाय की है। अगर आपको इसको और डिटेल से पढ़ने हैं तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। चलिए अब टेक्निकली देखते हैं कि कंपनी, अगर आप कंपनी की चार्ट देखोगे तो कंपनी अभी न्यू ही लिस्टेड हुई है और अपने सेकंड डे के ही ट्रेड में कंपनी ने टॉप लगाया था 362 रुपीज के। उसके बाद से थोड़ी सी प्रॉफिट बुक हुई होगी, फिर कंपनी ने फिर से न्यू रैली बना के और न्यू हाई बनाई थी कंपनी ने 424 रुपीज की। उसके बाद आप देखोगे कि कंपनी एक चैनल पर ट्रेड कर रही है और अभी रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट भी दिया है। लेकिन एक चीज नोट करने वाली बात है कि कंपनी की जो प्रीवियस हाई थी वो आने वाले टाइम पे कंपनी की सपोर्ट बन गई थी। आप ये एरिया पे देखोगे कि कितनी बार कंपनी ने सपोर्ट लिया है। अब देखते हो कि अगर एक दो तीन चार, अगर हम लोग इसको कंसिडर नहीं भी करें तब भी आप देखोगे कि 4 बार कंपनी ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अभी रिसेंट ब्रेकआउट के बाद कंपनी और कितनी ऊपर जा सकती है ये कहना मुश्किल है। बट अगर कंपनी फिर से अपने प्रीवियस हाई मीन्स अराउंड 424 रुपीज पर आती है तो मैं और ऐड करके इसको रखूंगा। कंपनी की मार्केट कैप अराउंड 4,000 करोड़ है, जो कि बहुत छोटी कंपनी है और स्टॉक पे 43.7 है। आर ओ आर ओ सी 26.6% है और आर ओ 43.9% है। इस चलते आप देखते हैं कंपनी की पी क्या है अभी। मीडियम पी कंपनी की 38.1 है और करंटली अभी पी 39 पे चल रही है। लगभग आप कह सकते हैं कि कंपनी अपने मीडियम पी के आसपास ही चल रही है। की पॉइंट देखते हैं, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और कंपनी पिछले 5 ईयर से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है। परसेंटेज वाइज अगर बोले तो 61.6% के CAGR से। कंपनी लास्ट पिछले 3 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी का भी अच्छी रिकॉर्ड दिखाई है। अगर हम लोग बोला जाए तो ROE 41.6% के आसपास से कंपनी ने अच्छी रिटर्न दिखाई है। इस चलते जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थी जो मैं पी के रिस्पेक्ट में बताने वाला था, कि अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर देखोगे तो ये पूरी सेक्टर की ही जो मीडियन पी है 51.36 है और जो हमारे यथार्थ हॉस्पिटल की है वो 43.71 बोल सकते हो। तो कंपनी के अगर मीडियन पी से ही देखोगे तो कंपनी अभी भी नीचे वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। और इस पे कोई भी आप हॉस्पिटल देखोगे जो कंपनी हेल्थ हेल्थ केयर सेक्टर से है तो सारी की पी बहुत ज्यादा हाई पे चल रही है। दैट मीन्स कंपनी के वैल्यूएशन वाइज अभी कंपनी की पी ठीक है। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी क्या प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है अपने क्वार्टर में। अगर आप यहाँ पे देखोगे कंपनी ने सेल्स दिखाई है 167 करोड़ की और जो कि नेट प्रॉफिट 29 करोड़ की है। अगर आप यहाँ पे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो 171 करोड़ की सेल्स थी, जो कि इस क्वार्टर पे 4 करोड़ कम आ गई है। इसके पीछे भी रीजन है जिसमें कंपनी के मैनेजमेंट ने बताया है अपने रिसेंट कॉल कॉल में। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देखने वाली है कि कंपनी के ओपीएम वो हर क्वार्टर इंक्रीज ही किया। ये जो दिसंबर वाली क्वार्टर आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट ओपीएम पे कंपनी अभी चल रही है। और अगर ईयरली हम लोग देखते हैं तो कंपनी ऑल टाइम
हाईएस्ट सेल ग्रोथ दिखा रही है और कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट भी दिखा रही है। हम नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी और क्या बता रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, अगर आप लास्ट 5 ईयर के देखोगे तो 44%, लास्ट 3 ईयर की 52% और ट्रेलिंग 12 मंथ 27% है, जो कि अच्छी है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो लास्ट 5 ईयर की 62% और लास्ट 3 ईयर की 279% और ट्रेलिंग 12 मंथ 49% है। रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखते हैं तो लास्ट 5 ईयर की 31%, लास्ट 3 ईयर की 42%, लास्ट ईयर की 44%। अगर नीचे आते हैं तो हम लोग बैलेंस शीट में देखते हैं कि कंपनी आप देखोगे मार्च 23 से अभी सितंबर 23 तक अपने रिजर्व को बहुत ही इंक्रीज किया है। मुझे लगता है मार्च 24 जब भी आएगी तो कंपनी के और भी रिजर्व इंक्रीज करने वाली है। और अगर आप यहाँ पर गौर करोगे, कंपनी की जो बोरिंग थी उन्होंने बहुत ही कम कर दिया है, जो कि एक अच्छी साइन है कंपनी के आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए। नीचे चलते हैं और जानते हैं कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कैसी है। अगर नीचे आप आते हैं तो प्रमोटर के आप शेयर होल्डिंग देखोगे, जो कि 66.33% से 66.44%। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्रमोटर ने खुद अपना स्टेक को इंक्रीज किया है। नीचे आता है और एफ के देखते हैं तो एफ ने अपने अराउंड 50% को स्टेक को बेचा है। लेकिन आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे जो पब्लिक है उन्होंने सारे जो भी जितने भी एफ ने बेचा है वो सारी पब्लिक ने ऑब्जर्व कर लिया, और जो डीआईएस है वो भी अपने स्टेक को थोड़े से ही बेचे हैं, जो कि मुझे लगता है पब्लिक ने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा। तो ओवरऑल बोला जा सकता है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। आइए कंपनी को और भी डिटेल में जानते हैं और रिसेंट जो कंपनी की कॉन कॉल हुई है उसमें जानते हैं कि कंपनी और फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है। चलिए रिसेंट कॉल की कुछ की पॉइंट देखते हैं कि कंपनी क्या की है। कंपनी ने एक न्यू हॉस्पिटल एक्वायर की है जो कि 200 बेड की है और जिसकी लैंड अगर देखा जाए तो 1.25 एकड़ की है। ये कंपनी पहले 175 बेड के साथ ऑपरेट करती थी, बट ये एक्सपेंडेबल हो सकती है 200 टू 225 बेड। और नीचे यहाँ पर देखोगे कि कंपनी ने क्लियर इंडिकेट किया है कि कंपनी अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, अप्रैल 1 से, जो कि न्यू फाइनेंशियल ईयर है। और कंपनी ने कहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट दैट दिस हॉस्पिटल विल कमेंस जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम डे वन। मीन्स डे वन से ही प्रॉफिट स्टार्ट होने वाली है कंपनी की। नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कंपनी और क्या क्या एक्वायर की है। यहाँ देख सकते हैं वी हैव ऑलरेडी एक्वायर लैंड पार्सल एडजेसेंट टू आवर Greater Noida Hospital, and we have also allocated land adjacent to our Noida Extension Hospital in last quarter. That means कि कंपनी दोनों जगह पे दो हॉस्पिटल के आसपास की जमीन ले रही है, जो कि आने वाले टाइम पे एक 400 बेड से 600 बेड होगी और 450 से 700 बेड होने वाली है। कंपनी इवन ये भी क्लेम कर रही है कि जो बेड कैपेसिटी अभी रिसेंटली 1400 है वो आने वाले 3 साल में डबल होने वाले हैं। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो, डबल आवर बेड कैपेसिटी ओवर अराउंड नेक्स्ट 3 ईयर। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक्सपेंशन कर रही है कंपनी, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अच्छी प्रॉफिट हम लोग देख सकते हैं कंपनी से। ये चलता है और बताता हूँ कि कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर आप क्लियर देखोगे कि कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि जो रिसेंट क्वार्टर की जो सेल्स कम आई है उसके पीछे रीजन बताया है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू व्हेन वी सी देयर इज अ स्लाइट डिप, तो कंपनी ने रीजन दिया है कि जो फेस्टिवल सीजन थी होली और छठ पूजा के, उसके कारण बहुत सारे नॉर्थ इंडियन लोग हैं अपने होम टाउन को वापस गए थे, जिसके कारण एक स्लो डाउन आई थी। और सेकंड रीजन कंपनी ने ये बताया कि जो नॉर्थ इंडिया में विंटर सीजन के कारण फॉग होने के कारण और विजिबिलिटी कम होने के कारण लेसर ओपीडी वॉल्यूम इन दिस क्वार्टर। ये मुझे लगता है कि कोई ऐसा रीजन नहीं है कि कंपनी की आगे सेल्स में दिक्कत आएगी। ये चलते हैं और जो मैंने बताया था आपको कि इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर रही है वो भी यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आप कंपनी ने बताया है कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है, और इनफैक्ट इन्होंने कोई नंबर नहीं बोला, बट यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि कंपनी ने क्या बोला। आई विल I will tell you first quarter revenue. This quarter number has gone significantly up. मीन्स ये कंपनी कोई नंबर नहीं बता रही, बट यहाँ पर भी बोला प्रोबेबली डबल इन टर्म ऑफ रेवेन्यू। मीन्स पिछले क्वार्टर से ये क्वार्टर जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें रेवेन्यू डेवलप हुई है, और कंपनी न्यू टारगेट मार्केट भी देख रही है और एग्रीमेंट बना रही है कंपनी लाइक कंट्री लाइक फिजी और इराक। अब इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो हम लोग कंक्लूजन में जानते हैं।
कंक्लूजन अगर हम लोग देखते हैं कि पॉइंट नंबर वन, कंपनी ने न्यू हॉस्पिटल एक्वायर किए हैं और आने वाले टाइम पे मीन्स नेक्स्ट क्वार्टर ईयर में अगर बोल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 1 से स्टार्ट होने वाली है और डे 1 से कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू जनरेट होने वाली है। सेकंड पॉइंट अगर कंपनी के देखें तो कंपनी ने दो जगह लैंड एक्वायर की, एक ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल के पास और एक नोएडा एक्सटेंशन हॉस्पिटल के पास। दोनों जगह कंपनी अपने बेड कैपेसिटी को अच्छी वॉल्यूम से इंक्रीज कर रही है। थर्ड पॉइंट जो कंपनी की इंपॉर्टेंट है कि जो ये क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ कम आई है, क्या ये सेल्स ग्रोथ आगे भी कंटिन्यू रहेगी? तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा रीजन है कि आगे सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू नहीं रह सकती है, और आगे मुझे लगता है कि और भी बेड सब ओपन होने या हॉस्पिटल न्यू आने से और भी सेल्स ग्रोथ आने वाली है। फोर्थ पॉइंट अगर हम लोग देखें तो कंपनी इंटरनेशनल मार्केट को भी टारगेट कर रही है और वहां से भी कस्टमर को ला रही है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि कंपनी बहुत छोटी कंपनी है और कभी भी ये कंपनी अपने टॉप से 30 to 40% करेक्ट हो सकती है। अगर आपको ये कंपनी पे इन्वेस्ट करना है तो अपनी रिसर्च बहुत अच्छे तरीके से करें और नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का हेल्प लेके ही इन्वेस्ट करें। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।